बांस विक्रय नहीं होते, तो वो लोग बांस को जला के अलग कर रहे हैं। तो फिर हमने सोचा कि इनके बांस का उपयोग होना चाहिए, इनको उचित कीमत मिलना चाहिए। हमने बांस का यूनिट प्रारंभ किया है, जो बांस किसानों से लेते हैं और खंबे बनाते हैं। अच्छा, तो ये जो खंबे बन रहे हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्या खर्चा आता है, थोड़ा उस बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बैम्बू पे वैल्यू एडिशन करने का सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, और आपने भी ये सोचा और इसको इम्प्लीमेंट किया। जी, तो बैम्बू की आपके यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होती है? जी, हम वो किसानों से पहले जाके देखते हैं किस किसान के यहाँ बांस ऐसे हैं जो कट सकते हैं। अच्छा, पुराने बांस हैं, पतिया बांस हैं, जो पक चुके हैं और उनको साइंटिफिकली काटा जा सकता है। इसको थोड़ा डिफाइन कर पाएंगे? ये कोई भी जो बांस रहते हैं, पहले साल में जब वो निकलते हैं तो उनको करला बोलते हैं, उनमें पत्ते लगे रहते हैं किनारे पे। ठीक है। दूसरे साल में उस बांस से पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक सफेद पाउडर लगा रहता है। ठीक है। तीसरे साल वो भी हट जाता है, लेकिन वो बांस यूज नहीं होता है क्योंकि वो पक नहीं पाता है, तो उसके अंदर जो भी केमिकल रहते हैं, जो कुछ रहते हैं, फिक्सेशन नहीं हो पाते, अभी कच्चा है। कच्चा है। चौथे साल में जाके बांस इस लायक होता है कि वो पकिया बांस की श्रेणी में आता है। तो जितने बांस की भी उम्र चौथे साल के बाद होती है, वो सारे बांस उपयोगी होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। पहले आप देखते हैं किसान के पास आपके हिसाब से हार्वेस्टेबल पका हुआ बांस है, फिर आप वहाँ कटवाते हैं? जी, हम वहाँ कटवाते हैं। किसान हालांकि ये सोचते हैं कि हम उनका पूरा भेड़ा काट लें, लेकिन हम उनको ये बोलते हैं कि अगर हम पकिया बांस ले जाएंगे तो हम अगले साल फिर आपसे बांस लेने आएंगे, क्योंकि जो बांस 3 साल का है वो अगले साल कटने लायक हो जाएगा। अच्छा, तो इस प्रकार हम उनको, किसानों को सतत आय मिलती रहे, इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए उनके पूरे भेड़े नहीं काटते हैं, सिर्फ पकिया बांस काट के लाते हैं। जितने उनके भेड़े में पकिया बांस होते हैं उनकी काउंटिंग करते हैं और 80 रुपए प्रति बांस से उनको देते हैं। अच्छा जी, 80 रुपए प्रति बांस? 80 रुपए प्रति बांस नग। बांस की क्या हाइट होती है? वो बांस 30 फीट से 40 फीट तक ऊंचा होता है। अच्छा। लेकिन जो हमारे काम का बांस है वो 15 से 20 फीट काम का होता है, क्योंकि नीचे का मोटा तना होता है। हम खंबे बना रहे हैं, उसी से बनते हैं। अच्छा। पतले बांस से नहीं बनते। तो आपने 80 रुपए का वहाँ खरीद लिया, उसमें आप अपनी लेबर? उसमें हम लेबर ले जाते हैं, हम कटिंग करते हैं। अच्छा। तो ये कटिंग बांस में पूरे कांटे होते हैं। बिल्कुल। तो वो जब काटते हैं लेबर, तो उनके हाथ में कांटे लगते हैं। तो बहुत से लेबर तो इसके लिए तैयार ही नहीं होते। तो उनको अपन ने मैकेनिकल टूल्स दिए हैं, आरे दिए हैं, कुछ कटर दिए हैं, जिनसे वो कांटे काट लेते हैं पहले। तब उस बांस को ट्रैक्टर की सहायता से खींचते हैं भेड़े से। भेड़े से बांस भी नहीं खींचता है कटिंग बांस, उसको ट्रैक्टर से खींचना पड़ता है। जब ट्रैक्टर से बांस खींच लेते हैं तो उसके कांटे पूरे साफ करते हैं कुल्हाड़ी से। अच्छा जी। और उसको फिर यहाँ लाते हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये बांस यहाँ है। इसको इतना प्रोसेसिंग खेत में करना पड़ता है उसकी। आपको क्या क्या बांस की वैरायटी प्रेफर करते हैं आप यहाँ लाने के लिए? जितनी भी वैरायटी है वो इतनी मोटी जितनी हमको खंबे में चाहिए, ये सिर्फ कटंग बांस है। अच्छा। जिसके खंबे बनते हैं। बालकुआ में उतनी मोटाई का बांस अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बालकुआ नई प्रजाति मध्य प्रदेश में रोपित शुरू हुई है 2015 से। तो अभी कोई भी बांस बहुत मोटे नहीं है। आप कटंगा वैरायटी ला रहे हैं। ठीक है। सिर्फ कटंगा वैरायटी। 80 रुपए एक बांस के आपने किसान को दे दिया। कटवाने में एक बांस पे कितना और खर्चा आ गया? कम से कम 100 से 125 रुपए काटने और ढुलाने में और यहाँ ट्रांसपोर्ट करने में लगते हैं। एक बांस को 80 रुपए का बांस आपका 110 रुपए और लग रहे हैं। 110 रुपए और लग रहे हैं, 115 रुपए, 120 रुपए, अलग अलग है। जितनी दूरी से लाते हैं उतना उस पर कॉस्ट आती है। ठीक बात। तो आपको एक एवरेज, ये जो बांस अब यहाँ आया हुआ है, इसकी कॉस्टिंग 270 की पड़ गई है। एक बांस की पड़ गई है, लेकिन उसमें 2 से 3 खंबे बनते हैं। तो ये खंबे की कॉस्ट हमको 70 से 80 रुपए पड़ती है जब खंबा बनने के तैयार। आपका ये अभी थोड़ी देर पहले माल आया है जी, ये ट्रॉली में, ट्रैक्टर में आप देख भी सकते हैं, ये यहाँ पटक दिया जी। अब यहाँ से क्या प्रोसेस चालू? यहाँ से जो बांस है, ये बांस ले जा रहे हैं, इसको मशीन पे रखते हैं। अच्छा। और इनको एक नाप की लकड़ी दी हुई है 2 मीटर 10 सेंटीमीटर की। हाँ जी। और इसको ये आरे की सहायता से कटिंग कर रहे हैं। अच्छा जी। ये कटे हुए बांस, ये 2-10 तैयार हैं। इनको हम दूसरी मशीन में ले जाते हैं, जो इनकी नोट्स हटाते हैं। ये जो कांटे और जो डालियां रहती हैं बांस में, ये नोट्स हटाना आवश्यक होता, नहीं तो हम खंबा शेप में खड़ा नहीं कर सकते, उसकी फेंसिंग नहीं कर सकते। ये जो डालियां लगी है, ये बेसिकली इसमें यही कांटे हैं, ये कांटे हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा घायल कर सकते हैं। घायल करते ही हैं ये, तो वो लोग बड़े सावधानी से इनको हटाना जरूरी है। और ये बांस कटंगा की आप खासियत देख सकते हैं, मोटाई देखिएगा आप। ये पोल बनाने के लिए एक अच्छा मजबूत है और इतना ज्यादा भारी भी नहीं है, क्योंकि जो आपका बालकुआ है वो बहुत भारी हो जाता है, पर वो इतना ही मोटा होगा। तो उनके बालकुआ के आपके बल्ली वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शन काम, बालकुआ बल्ली बनाने में काम आ जाता है, पेपर पल्प में आ जाता है, ऊर्जा के काम आता है, बिजली बन सकती है, लेकिन खंबे नहीं बन सकते। उसकी इतनी मोटाई नहीं होती जितनी मोटाई के खंबे गड़ना चाहिए ताकत। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कट गया। इसके बाद हम इनको नोट रिमूविंग मशीन पे ले जाते हैं। ये जो बांस आप देख रहे हैं, नोट लगी हुई है इनमें अभी, इसको उस मशीन से काट के इसकी सारी नोट करके इसको प्लेन करते हैं। इसके जितने भी यहाँ पे नोट थे ये कट गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसकी ड्रिलिंग करते हैं, इसमें छेद करते हैं। ये छेद कर दिया, इससे केमिकल इसके अंदर चला जाता है। ये केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट है। अच्छा, जो ये बना हुआ है, ये इसको आप देखिए जी, देवास से। तो साथ ही जैसा कि आप जानते हैं, बैम्बू से हजारों टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, पर बैम्बू के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें हर टाइप की प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड टूल चाहिए होते हैं। इन्हीं टूल्स और उपकरणों की साथ साथ वीडियो में जानकारी देने के लिए हमने एक फैक्ट्री का भी विजिट करा है, और आपको सबसे पहले फैक्ट्री के मालिक से मिलवाते हैं। सर जी, आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दीजिए ना। मेरा नाम आनंद भाटिया है। ये हम गार्डनर टूल्स देवास के अंदर है, जो इंदौर के पास है। अच्छा। हम लोग लकड़ी और बांस की मशीनें बनाते हैं। क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं बैम्बू से मशीनों के साथ, दिखाइए ना। जैसे ये मशीन अभी एक समय है, इसका नाम बैम्बू स्लाइसिंग मशीन है। अच्छा। बांस की जो
बास्केट और ये सब बनती है, इनमें जो स्लाइसेस लगती है हैंडीक्राफ्ट और बाकी यूजेज के लिए, अच्छा जी, तो ये इन स्लाइसेस बनाने में हेल्प करती है अच्छा, ये मशीन। बहुत ही बढ़िया। ये बांस की कटिंग की मशीन है। जैसे 20-25 फुट हाँ, 7-8 फुट की बल्लियां बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल जी। बांस की कटिंग की मशीन है। ये बांस के अंदर जो गठान होती है, अच्छा, जो कांटे होते हैं, नोट होते हैं। हाँ, ये नोट्स को क्लीन करने की मशीन। तो ये मशीन वैसे कितने तक की आ जाती होगी? ये तकरीबन 35,000 के आसपास की मशीन है। तो इतना ज्यादा महंगा नहीं है, अफोर्डेबल है। ये वाली एक खास मेरे को लग रही है, इसमें क्या है जी? सर ये बांस की एक्यूरेट पट्टी बनाती है ये मशीन। एक्यूरेट पट्टी बोले तो? एक जैसी बिल्कुल फिनिश पट्टी। अच्छा, इससे आप बोर्ड बना सकते हैं, पैनल बना सकते हैं, फ्लोर पैनल्स बना सकते हैं। उन अच्छा। सब में ये मशीन का बहुत इस्तेमाल है। तो अब आपको कहाँ से मशीनें ले सकते हैं, कितने की आती है, वो सब आइडिया मिल जाएगा। चलते हैं बैम्बू की फैक्ट्री पे और वहाँ का आगे का सारा समझते हैं। खोलना इसको। अच्छा, इसमें तो सो सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके अंदर बांस को रखते हैं 3 लेयर में, खंभे आ जाते हैं और वो फिर इसको बंद कर, पहले आप देख लें कि ये इसके अंदर ये काफी गहरा भी ये है। 20 फीट गहरा है। इसमें कितने बांस आ जाएंगे एक बार में? इसमें 250 बांस आते हैं। अगर मोटे बांस हैं तो 200 आते हैं और अगर पतले बांस हैं तो 300 आते हैं। तो इसमें बांस के अंदर केमिकल डालते हैं इस मशीन में? इस मशीन में केमिकल डालते हैं, प्रेशर से बांस के अंदर जाता है। अच्छा। आप बांस के अंदर नहीं डाल सकते। कितने टाइम के बाद फिर निकलेगा? 3 घंटा लगता है इस मशीन के, डिफरेंट प्रोसेस है। ये जैसे बंद करो इसको। बहुत भारी है, पूरा जी लोहे का है। जी मैं तो कर ले, कुछ टूट जाएगा मेरा। जी, ये बंद हो गया। इसके बाद इसका कंट्रोलर है ये इसका कंट्रोलर है। हाँ जी। और ये इसका शेड्यूल है। शेड्यूल, अच्छा, कि क्या कब करना ये, है? हाँ, ये इसका शेड्यूल है कि मिक्सिंग कितनी मिनट करते हैं, तो कौन सा वाल्व खोलेंगे। ये सारा प्रोसेस है कि इसके अंदर पहले वैक्यूम क्रिएट करते हैं मशीन के अंदर, तो वो जितने बांस के अंदर नमी है वो वैक्यूम से निकल आती है बाहर। अच्छा, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद फिर ये जो केमिकल घुले हुए हैं ये पंप के द्वारा इस मशीन के अंदर जाते हैं। ये केमिकल क्या है इसके अंदर, वो क्यों जरूरी है, क्या फायदा ये रहता है? केमिकल इसके अंदर इसलिए जरूरी है, मुझे लगा कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं दो लेंगे कोई नहीं, कोई नहीं। इसके अंदर बोरेक्स और बोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट 3 केमिकल से इसको ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई कीड़े नहीं लगते। अच्छा, जो बांस घुन में लग जो जाती है? घुन लग जाती है वो घुन इन केमिकली ट्रीट करने से वो घुन वो हो जाती नहीं है, घुन नहीं लगेगी। दीमक से भी बचाव होगा? दीमक से भी बचाव होगा, दीमक नहीं लगेगी, घुन नहीं लगेगी और किसी भी बाहरी उसका इफेक्ट नहीं होगा कोई भी। उदाहरण के लिए जैसे मेरे को बहुत शौक है, जी। मैंने भी हमारा फार्म हाउस डेवलप करा है, जी। माइक्रो टूरिज्म का कुछ मॉडल बनाया था। जी जी तो मैंने पहले बांस का फर्नीचर खरीदा, 2.5 साल में दीमक कट कर गई। जी। तो इसलिए मैंने अपने फार्म पे अब सारा फर्नीचर ना लोहे का कर रखा है, हाँ। अलमारी हो चाहे कुछ भी हो। जी। लेकिन अगर आप ट्रीटेड बांस का फर्नीचर लगाएंगे तो ये कम से कम 20 से 25 साल चलेगा, जो सामान किसी भी फर्नीचर की अवधि होगी वाह। जो इसके केमिकल के ट्रीटमेंट के कारण होती है, जिसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। ये केमिकल ट्रीटमेंट का कितना खर्चा आ जाता है? ये केमिकल ट्रीटमेंट का 20 से 25 रुपए प्रति पोल खर्चा आता है। तो आपकी उम्र 70 साल की है अभी। जी। थोड़ा सा एक बार अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी आपको ढूंढने में और जितनी भी मेहनत लगी ढूंढने में मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ कि मैं सही बंदे के पास आया हूँ। तो आप अपना थोड़ा सा जीवन का बताइए, बैकग्राउंड, पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई, क्योंकि उसके बाद है कि इससे रिलेवेंट सवाल पूछने वाला हूँ आपसे। जी, मेरी पढ़ाई बेसिकली ग्रेजुएशन मेरा झांसी से है। उस समय झांसी में कानपुर यूनिवर्सिटी लगती थी। इसके बाद हमने 2 साल का देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त किया है फॉरेस्ट्री में। आपकी करीब आपकी भी जी पूंजी बिल्कुल, लगी है, 10% पूंजी ठीक है। और जमीन अपनी है। स्कैम वाली बात पे हम आएंगे थोड़ा बाद में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो सुनना जरूर। चाहे वीडियो आगे जाके आप देख लो, लेकिन वीडियो बंद मत करना। अभी हम इसी प्रोजेक्ट पे थे। जी। ये वाला हमारा ट्रीटमेंट का प्लांट हो गया, जी, जी। इसमें हमारी 20 से 25 रुपए पर पोल की कॉस्टिंग आ गई। जी। आगे का क्या स्टेप रहेगा? आगे का स्टेप ये बेम्बू सेल जो हो रही है अभी मध्य प्रदेश शासन वन विभाग इस पुल को ले रहा है। अच्छा। तो वो उसकी कीमत काफी कम है। कितनी? वो 106 रुपए उन्होंने फिक्स की है। अच्छा। और जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं किसान से 80 रुपए में बांस खरीद के, तो पूरे 106 रुपए की लगभग, उससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हमको पड़ रहा है। तो इसमें कोई प्रॉफिट इतने बड़े यूनिट लगाने में नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि प्राइवेट में इसका कोई सेल होती है जहाँ प्राइस कंट्रोल नहीं है और थोड़ी ज्यादा में लोग ले सकते हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये पुल बाहर भेजे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मैकेनाइजेशन हो कि हमारा खर्च कम हो जाए, ट्रांसपोर्ट का खर्च कम हो जाए, यहाँ लेबर की कॉस्ट कम हो जाए, ताकि ये प्रॉफिट का वो हो सके। तो हो सकता है जब फ्यूचर में ज्यादा काम होगा तो ये प्रॉफिट का काम हो सकेगा। क्योंकि ये बिल्डिंग है तो अभी हमारा भी अनुभव नहीं है, लेबर का भी अनुभव नहीं है। बहुत से समय लेबर का वेस्ट हो जाता है जो नहीं काम कर पाता, तो वो 2 साल नहीं जोड़ते हैं, उसको पकने में 4 साल लगते हैं। इस प्रकार मिनिमम 6 साल बाद बांस कटने लायक होता है। ये जो हम बांस का रोपण करते हैं, ये बांस का पौधा बहुत छोटा होता है और नर्सरी में तैयार होकर इसको फील्ड में लाते हैं। इस बांस के पौधे के रोपण करने के 2 साल में इसका राइजोम स्टेबलिश होता है जमीन के अंदर, जो कल्ला को उत्पादन देता है। तो रोपण के 2 वर्ष पश्चात इसमें कल्ला निकलता है, वो कल्ला हमारे काम लायक होता है। उसको पकने में 4 साल लगते हैं, तब वो बांस कम से कम 6 साल, रोपण वर्ष से 6 साल बाद जो बांस उत्पादन होता है वो 6 साल बाद के बांस का काम होता है। क्योंकि उसके पहले के जो बांस रहते हैं वो पतिया नहीं रहते, वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो इसके अंदर वीडियोस की ही बात चल रही है, तो सपने हजारों दिखाए जा रहे हैं। इससे बायोगैस बन रही है, सीएनजी बन रही है, इससे इथेनॉल बन के डीजल हो रहा है। नितिन गडकरी जी का बहुत पार्लियामेंट के अंदर कई बार आ रखा है, कई स्पीचेस में आ रखा है। बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से फर्नीचर बनता है, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में आता है, अगरबत्ती की गाड़ियां बनती है, आइसक्रीम, सब बाम्बू से कितनी चीजें होती है। बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ थ्योरेटिकल है, बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो कमर्शियली वायबल नहीं है। जैसे आपके केस में टेक्नोलॉजी अब आ गई है, ट्रीटेड करके बांस को 25 साल की आयु दी जाती है, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। जी। वो क्यों इकोनॉमिकली वायबल नहीं है
और क्या क्या इसके वैल्यू एडिशन नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये इकोनॉमिकल वायबल नहीं है। इकोनॉमिकल वायबल है। इसमें इतने स्टेक होल्डर हैं कि हर स्टेक होल्डर को थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है। तो अगर हम बांस का ये कैलकुलेट करें कि हम ही अपने खेत में बांस लगा लें और हम ही उस अपने खेत में यूनिट लगा के बिजली का उत्पादन कर लें, तब तो ये फायदे का हो सकता है। क्योंकि कटाई में बहुत खर्चा आता है, कटाई में बहुत खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट में बहुत खर्चा आता है, उसके टुकड़े करने में बहुत खर्चा आता है, खेत के अंदर से बांस बाहर रोड पे निकालने में बहुत खर्चा आता है। ये लंबा प्रोसेस है, ये बहुत आसान प्रोसेस नहीं है। आसान नहीं है। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पे कल हम बैम्बू के जिस खेत में गए थे, वहां पे लोगों को कैलकुलेशन ऐसे कर लेते हैं, हाँ इसका इतना लग जाएगा, ट्रांसपोर्ट वाला इतना ले लेगा। पर हल्की सी रात में बारिश हो गई थी, उसमें हमारी एसयूवी गाड़ी बिल्कुल मुहिम पानी अच्छी मिट्टी में फंस गई। अब आप सोचो ट्रैक्टर का क्या हाल होगा और ट्रक का क्या हाल होगा। अगर अटक गया आपका, जैसे हमारी गाड़ी अटक गई कीचड़ में कल, फिर उसको जेसीबी से निकलवाओ। तो ऐसे बतेरे खर्च होते रहते हैं। जैसे यहाँ पे भी अभी हम काम कर रहे थे, सर काम करवा रहे थे और लाइट चली गई, सारी लेबर आपकी अब वीडियो देख रही है, तो आपका गाड़ी पे कि ये जो लीकेजेस बोल सकते हैं, ये जो रनिंग कॉस्ट है, ये कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन बाद में पता लगता है यार ये तो इतना बच नहीं रहा। और ये इसलिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी जो दिखाएं किसानों को वो बात